चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से आपको खबर बताते हैं, जहां डीएफसीसी ट्रैक के किनारे झाड़ियों में आग लगने की खबर है। मदर इंडिया नगर कॉलोनी की ये घटना है। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। मदर इंडिया नगर कॉलोनी की घटना है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लग गई। आपने पति पत्नी के झगड़ों की खबरें तो खूब सुनी होंगी, लेकिन सरहदी जिले जैसलमेर में एक ऐसा दिव्यांग पति है जो अपनी दिव्यांग पत्नी के तबादले के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दरवाजे पर गुहार लगा रहा है। यह कहानी किसी पुराने धारावाहिक से कम नहीं। जैसलमेर शहर के निवासी अनुरंगा, जो 24 अक्टूबर को जैसलमेर से अपनी स्कूटी पर सवार होकर जयपुर पहुंचा। दरअसल उनकी मांग यह है कि उनकी विशेष योग्यजन शिक्षिका पत्नी का ट्रांसफर उनके पास कहीं कर दिया जाए। वो स्वयं भी दिव्यांग है और अपनी पत्नी के ट्रांसफर की उम्मीद को लेकर जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास के पास लगातार 22 दिन से वो इस उम्मीद में है कि शायद सुनवाई हो जाए। साल 2019 में पत्नी बीना का चयन 3rd ग्रेड टीचर के रूप में हुआ। पिछले कई साल से वो बांसवाड़ा जिले के सेमलिया स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत है, जो जैसलमेर से करीब 735 किलोमीटर दूर है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रोबेशन पीरियड के बाद शायद ट्रांसफर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद 2023 में चुनाव से पहले डेपुटेशन पर ट्रांसफर हुआ, मगर चुनाव के बाद फिर से डेपुटेशन कैंसिल हुआ। सरकारी सिस्टम की उदासीनता का दंश किस तरीके से एक आम आदमी की ज़िंदगी को खराब कर सकता है, किस तरीके से एक आम आदमी को उसके जीवन में परेशान कर सकता है, इसकी एक कहानी राजधानी जयपुर में है। अनुरंगा की पत्नी जो है, मेरे साथ में यहाँ पे अनुरंगा मौजूद हैं। इनकी पत्नी का जो पोस्टिंग है वो बांसवाड़ा में है। ये दोनों ही विशेष योग्यजन हैं। उसके बाद में इनकी जो पत्नी है 3rd ग्रेड की टीचर हैं और जिनकी पोस्टिंग बांसवाड़ा में है। अनुरंगा जैसलमेर के रहने वाले हैं। अब वे अपनी पत्नी से दूर रहते हैं। वहाँ पत्नी को भी रहने में दिक्कत होती है और इन्हें यहाँ ये ट्रांसफ़र की मांग को लेकर जैसलमेर से जयपुर तक अपनी स्कूटी के सहारे आए। उसके बाद में यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। लगभग 24 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई मंत्रियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक समाधान होते हुए इनकी समस्या का नज़र नहीं आ रहा है। आप कब आए, किस तरीके से आए, कब से आपकी पत्नी जो है वो बांसवाड़ा में पोस्टेड हैं? उनकी नियुक्ति हुई 2019 की जो भर्ती खुली थी उसमें, और नियुक्ति वहाँ बांसवाड़ा में हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग। तो हमें लगा था कि यार 2 साल बाद जो प्रोफेशनल टाइम होता है तो ट्रांसफ़र खुल जाएंगे। उसी आशा के तरह बैठे रहे, तो ज्वाइनिंग किया। फिर 2 साल बाद भी ट्रांसफ़र नहीं खुले, तो फिर हमने अप्लाई करने का सोचा तो नहीं हुआ। फिर 2023 में यहाँ एक सरकार, जो पहले सरकार थी अशोक जी गहलोत की, उन्होंने डेपुटेशन किया था मई 2023 में। और उस टाइम चुनाव थे, तो चुनाव दिसंबर में चुनाव थे, तो फिर जनवरी में सरकार चेंज हो गई। तो फिर 1 जनवरी को जो डेपुटेशन किया हुआ था वो 8 महीने बाद कैंसिल हो गया। मैं जैसलमेर से हूँ और मैं वहाँ से निकला था 24 तारीख को, निकला 24 अक्टूबर को, और यहाँ आ गया था मैं 26 तारीख को। मगर आज यहाँ आए 22-23 दिन हो चुके हैं, और यहीं कभी इधर, कभी उस पुल के नीचे, कभी वहाँ पीछे जो सा पुल है वहाँ पे बैठा रहते हैं। क्या आपने अभी किसी मंत्री से बात की? क्या कहा गया है? वैसे तो मैं क्या है कि राजनीति से दूर हूँ, तो कोई मेरे किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी चर्चा में आपको पता एक चेहरा चल रहा है, युवा, जो शिव के विधायक है, रविंद्र सिंह भाटी। हमारे जैसलमेर के लोकल विधायक है छोटू सिंह जी भाटी। उन दोनों से करने के बाद, मुलाकात करने के बाद, मैंने यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर से, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा से, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से, सबसे मैंने मुलाकात की है। सबसे मैंने एप्लीकेशन दी है, रिक्वेस्ट किया है, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन भजनलाल जी शर्मा ने बोला था कि अब नौकरी है तो कहीं करनी पड़ सकती है। फिर मैंने उनको बोला, सर नौकरी तो है, कहीं भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी थोड़ी समस्या है, हम दोनों हैंडीकैप्ड है, और साथ में अभी बच्ची है मेरी 14 महीने की। इसी वजह से थोड़ी समस्याएँ आ रही है। अगर आप कुछ कर सको तो देखते हैं, कुछ करते हैं। उस बात को आज हो गए लमसम 14-15 दिन हो गए, उसी बात को भी कोई जवाब नहीं मिला है।
दिन में ये यहीं कहीं मुख्यमंत्री निवास के आसपास बैठते हैं ताकि अगर आते जाते कोई मंत्री निकले तो इनको देख ले और इनकी अर्जी शायद उन तक पहुंच पाए, तो शायद वे उनकी समस्या का समाधान कर पाएं। इन्होंने मंत्री से भी बात की है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात होने के लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। इस बात को लेकर के ये अभी यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। दिन में आसपास कहीं इस पुलिया के नीचे या आसपास किसी ठिकाने पर बैठते हैं और रात का ठिकाना ढूंढने के लिए दिन भर कोशिश करते रहते हैं। अपने किसी मित्र को या किसी जान पहचान वालों को फ़ोन करते हैं ताकि रात